साथियों, लोभ, क्रोध, मोह, इनमें सबसे ज़्यादा बल अहंकार में होता है। क्योंकि अहंकार में आने के बाद आदमी में इतना बल आ जाता है कि उसका कोई अंदाज नहीं होता। क्योंकि जब तक आदमी में मैं रहेगी, तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब तक इंसान में मैं रहेगी तो मैं उसके पास कभी भी वास नहीं करता। मैं आदमी की ख़त्म हो जाती है तो सब कुछ ठीक हो जाता है और वो भगवान की प्राप्ति प्राप्त कर लेता है। आदमी में मैं ख़त्म हो जाने के बाद आदमी कभी भी किसी से कोई भी बराबरी नहीं कर सकता और ऊंच नीच ख़त्म हो जाती है। क्योंकि हम कृष्ण भगवान से, शिव जी से, किसी से भी ला लो, कोई भी उसको याद करता है तो वो तो भेदभाव नहीं करता, सभी को एक सार देता है, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता, सभी से प्यार करता है। जो उसका सच्चा भक्त होता है तो उससे करीब रहता है। प्रहलाद ने भी छोटी सी उम्र में भगवान की पूजा करी, लेकिन उसके पिताजी तो एक राक्षस जाति से थे, फिर भी उसने अपने पिताजी का हुक्म माना और भगवान को प्राप्त किया। छोटी सी उम्र में भगवान को प्राप्त किया। जब तक एक बच्चा इतने समझदार हो जाता है कि भी भगवान का सच्चा भक्त रहने से आदमी के सभी संकट दूर हो जाते हैं, तो हम इतने अन्यायी कैसे हो सकते हैं कि भी हम जाति पाति में फंसे हुए होते हैं, लेकिन मालिक को हम कभी भी सच्चे मन से याद नहीं करते। क्या भगवान ने जाति मनाई है? अरे भगवान ने तो दो ही जाति मनाई है, पुरुष और स्त्री। और जाति तो हम ही मनाने वाले हैं और हम ही आपस में भेदभाव करते हैं। इसलिए साथियों, हाथी के पैर में सभी पैर आ जाती हैं। अगर सच्चे मन से मालिक की हम भक्ति करेंगे तो उसमें सब कुछ आ जाता है और कोई फर्क नहीं होता। भक्ति करो तो सच्चे लगन से करो, भेदभाव को मिटाओ और सबसे इंसान को अगर हम भगवान समझकर पूजेंगे तो हम इंसान की पूजा करेंगे। इंसान को जब इंसान समझेंगे तो हम उनकी कदर नहीं कर सकते, क्योंकि हम इंसान को खुदा समझ के मानो। जब तक हम खुदा समझेंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। अगर हम इंसान को इंसान समझेंगे तो हमें से गिरा हुआ और कोई इंसान नहीं है। क्योंकि क्या हम इतने अन्यायी हो चुके हैं कि इंसानियत से हम प्रेम करेंगे तो हम पर भगवान खुश होगा। अगर हम इंसान से नफरत करेंगे, द्वेष करेंगे, तो हमें भगवान कभी भी हमारा कल्याण नहीं कर सकता। क्योंकि इंसान से बड़ा, इंसानियत से जो धर्म निभाता है, उससे बड़ा आदमी कोई नहीं हो सकता। अगर हम आपस में फूट डालेंगे और भाई को दुश्मन समझेंगे, भाई से प्रेम नहीं करेंगे, तो हमारा कभी कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि भाईचारा सबसे बड़ा है। परिवार को सबसे बड़े समझो, परिवार में मिल के रहो, प्रेम से रहो और बड़ों की इज्जत करो। चाहे माता पिता कैसे ही क्यों न हो, हमें उनका कहना मानना चाहिए। क्योंकि पिता तो परमेश्वर होता है, भगवान का रूप होता है, हमें जन्म देने वाला होता है। अगर हमें उसकी आज्ञा मानेंगे तो भगवान हम पर बहुत खुश होगा। चाहे कितना भी क्यों ना हो, पिता पिताजी होता है, चाहे उसे समाज बेशक निकाल दो, लेकिन हमें उसे दिल से कभी भी निकालना नहीं चाहिए। पिता भगवान के सम्मान होता है, उसकी इज्जत करो, सम्मान करो, प्रेम करो।